हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम घातांक टॉपिक जो रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे उसके अंदर हम घातांक के कुछ नए क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसको हल करने के हम शॉर्ट मेथड देखेंगे। उनको पेपर में किस तरीके से हल किया जाना चाहिए वो देखेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 20 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 3 की पावर 50, 4 की पावर 40 और 5 की पावर 30 तथा 6 की पावर 20 में सबसे बड़ा कौन है, ये हमें बताना है। 3 की पावर 50 होगा, 4 की पावर 40 या फिर 5 की पावर 30 या फिर 6 की पावर 20। ठीक है, ये हमें कौन सा बड़ा होगा वो हमें बताना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, इन नंबरों को हम वैसे का वैसा लिख लेते हैं। 3 की पावर 50 दे रखी है, 4 की पावर 40 दे रखी है और 5 की पावर 30 दे रखी है और लास्ट में हमें क्या दे रखा है, 6 की पावर 20 दे रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि यदि ये पावर छोटी होती तो हम इसको हल करके क्या है आसानी से बता देते कि इनमें से बड़ा कौन है। तो हम इस पावर को अब छोटा कैसे करें। ठीक है भाई, तो इस पावर को छोटा करने के लिए हमें देखना होता है, ये ऊपर जो लिखा है 50, ठीक है, 40, 30 और 20, ठीक है, इनमें हमें देखना है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या कि जो सभी को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें क्या है, 2 का भाग भी सभी पावर में जा रहा है, 5 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है। ठीक है, तो हम 10 का भाग करेंगे क्योंकि 10 का भाग करने से ये पावर जो है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 का भाग करेंगे तो पावर 3 की पावर 25 बचेगी। अभी भी ये पावर बहुत बड़ी है, इसको हल करना अभी भी हमारे बस की बात नहीं रहेगा। ठीक है, खासतौर पे एग्जाम में। तो यहाँ पे ये 10 से हम इसको भाग देते हैं पावर को, तो पावर को 10 से भाग दिया तो यहाँ पे 3 की पावर 5 बचेगी, यहाँ पे 4 की पावर 4 बचेगी, यहाँ पे कितना आएगा अभी, 5 की पावर 3 बच जाएगा और यहाँ पे 6 की पावर 2 बच जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से अब इसको हम हल करना जानते हैं। 3 की पावर 5 यानी 3 की पावर 5 को हम लिखेंगे, 3 को 5 बार गुणा करके लिखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 81 को 3 से गुणा करते हैं, 8 या 24, 243, कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 3 64 होती है और 64 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 को 4 से 256, कितना आ जाएगा भाई, 256 आ जाएगा। उसके बाद 5 की पावर 3 हम जानते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है, 125 होता है और 6 की पावर 2 हम जानते हैं कितना होता है, 36। अब हमें ये जो लाइन आई, ये हमें संख्याएं देख लेनी है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, उसके जरिए हम क्या है पावर तक पहुंचेंगे और वो आंसर कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 256 दिख रही है, 256 का मतलब 4 की पावर 4 है और 4 की पावर 4 का मतलब क्या है, 4 की पावर 40 है। इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, 4 की पावर 40। ठीक है भाई, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे क्या है, 4 की पावर 40 जो है वो यहाँ पे घातांक में जो लिखी हमारे पास संख्याएं हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अब देखिए, यहाँ पे अगर सबसे छोटी संख्या पूछ लेता तो हम क्या बताते, 36, 6 की पावर 2। ठीक है, 6 की पावर 2 का मतलब 6 की पावर 20। ठीक है, इस तरीके से हम, यदि हमसे बड़ी संख्या पूछता 4 की पावर 40 आंसर होता, सबसे छोटी पूछ लेता तो 6 की पावर 20 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाता। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए आप, ये 3 की पावर 2x और +1, ठीक है, माइनस 3 की पावर x बराबर 3 की पावर x + 3 और माइनस 3 की पावर 2। और यहाँ से हमसे क्या पूछा है, x का मान पूछ लिया इसने। यूपीटेट 2018 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, ऊपर वाला यूटेट 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन अमूमन हमारे रीट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना कम रहती है, लेकिन पूछे भी जाएं तो इसको हम कैसे करें। ठीक है, पहले जो आपको 20 तक क्वेश्चन करवाए हैं हमारे एग्जाम में क्वेश्चन तो वहीं से बन जाना है। ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा टाइप आपको करवा रहे हैं, बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन बने, वैसे संभावना बहुत कम है, लेकिन बन भी जाए तो हमें इसको करना आना चाहिए। या हम जब उसके थोड़ा सा लेवल से हट करके क्वेश्चन जब करके जाएंगे तो हमारा क्या है, एग्जाम करते वक्त, एग्जाम पेपर लिखते वक्त हमारा क्या है, थोड़ा आत्मविश्वास जो है वो थोड़ा दृढ़ होता है, जिसके कारण क्या है, क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहती है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने का क्या तरीका है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, बीच में माइनस आ गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया, बीच में प्लस माइनस जब आ जाए तब इसको हल करने का एक ही हमारे पास तरीका है जो आसान है। उसमें हम क्या देखेंगे, वैल्यू पुट करके देखनी है हमें। ये जो ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है, यदि हम इसको
बेसिक से करेंगे तो वो भी आपको बता देंगे बेसिक से कैसे करना है। लेकिन पहले आप क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या है, जो वैल्यू आपको दे रखी है एक्स की वैल्यू, वो आप पुट करके देखिए और आप आंसर देखिए, दोनों साइड बराबर आ रही हैं तो वो आंसर राइट हो सकता है। तो यहाँ पे पहले हमने एक वैल्यू डाली यहाँ पे, तो ये एक्स की जगह एक हम रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी ये 3 की पावर 3 बन जाएगा, माइनस ये 3 की पावर 1 बनेगा क्योंकि एक्स की जगह हम 1 रख रहे हैं, ये 3 की पावर 1 और 3 कितना 4 बनेगा, माइनस ये 3 की पावर 2। ठीक है भाई, अब देखिए भाई इसमें से घटा देते हैं, 3 की पावर 27, 27 माइनस 3 आएगा यहाँ पे, और ये 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 81 माइनस 9 आएगा। क्या ये दोनों संख्याएं बराबर आएंगी? नहीं आएंगी, क्योंकि 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, और यहाँ पे कोई बड़ी संख्या आ रही है। ठीक है, इस तरीके से मतलब क्या है, हमारा एक जो है वो तो आंसर नहीं हो सकता। अब एक यहाँ पे आ रहा था तो इसको काट दीजिए, एक यहाँ पे आ रहा है इसको भी काट दिया, क्योंकि एक तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, चाहे वो पहले नंबर पे हो चाहे वो दूसरे नंबर पे लिखा हो, एक तो हमारा आंसर नहीं आने वाला। ठीक है भाई, तो एक को हमने काट दिया। उसके बाद यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन जो है वो हट गए। अब हमें चेक करना है कि क्या -1 हो सकता है। ठीक है भाई, -1 को हम चेक कर लेते हैं। जब हम -1 रखेंगे, -1 रखने से पहले आप प्लस वाली वैल्यू 2 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे -1 रख के चलो देख लेते हैं, तो ये 3 की पावर -2 + 1 यानी ये 3 की पावर -1 बन जाएगी, और यहाँ पे 3 की पावर क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे भी x की जगह -1 रख दिया, तो यहाँ पे -1 रखा, माइनस के 2 बने, प्लस का 1 तो -1 बचा। यहाँ पे भी x का मान रख दिया, 3 की पावर -1 बन गया। यहाँ पे -1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 की पावर 2 बनेगा, और माइनस क्या आएगा, 3 की पावर 2। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है, हमारे पास -1 तो आ सकता है, -1 आ सकता है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, आप या तो -2 रख लो या फिर 2 रख लो, कोई आप एक वैल्यू रखोगे तो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे -1 आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था। ठीक है भाई, अब हम क्या है, इस ऑप्शन को चाहे तो चेक कर लें, चाहे इसको चेक कर लें, इन दोनों में एक आंसर है हमारा। ठीक है, तो देखिए भाई 3 के -1 तो हमारे पास आ रहा है। मैं क्या पॉजिटिव वैल्यू रख लेता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को हल करना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। 3 की पावर, यहाँ पे x की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, ये वाला 2, क्योंकि -1 तो आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आप इसे छोड़ भी सकते थे, 2 और -2 में वैल्यू आप पहले ही रख के चेक कर लेते। यदि आपके पास एक आंसर मिल जाता तो आप उसी को टिक लगा के आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि -1 पहले हम क्या है इसको चेक ना भी करते, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, तो इसलिए हम इसको चेक नहीं करेंगे, ये 2 को ही अकेला चेक करके हम आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आप x की जगह हम 2 रख रहे हैं, तो ये 2 रखेंगे तो ये 3 की पावर 2 दूनी 4 और 1 5, तो 3 की पावर 5 बनेगा, माइनस यहाँ पे 3 की पावर 5 और x की जगह हम 2 रख रहे हैं तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 रखा, 2 और 3 5, तो यहाँ पे भी 3 की पावर 5 बन जाएगा, -3 की पावर 2। ये देखिए ये दोनों संख्या एक जैसी हैं, 3 की पावर 5 -3 की पावर 2, 3 की पावर 5 -2 3 की पावर 2। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, अतः ये भी आंसर हो सकता है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, ये तो रही इसको जल्दी करने की तरीका कि आप इसको 15-30 सेकंड के अंदर कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, वो हमने तरीका देखा। अब देखिए यदि मान लीजिए आपको ये मेथड नहीं आता या आप भूल जाते हो, ठीक है, या नहीं अप्लाई हो पाता, तो वैसे तो हो जाएगा, सभी क्वेश्चनों में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस क्या फ्री माइंड होकर के इस क्वेश्चन को करना है। लेकिन यदि नहीं हो पाए तो फिर आप क्या है एक और मेथड भी लगा सकते हो, वो कौन सा है वो आप देख लीजिए। इसको हम बेसिक से फिर हमें हल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बेसिक से हम कैसे इसको हल करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तब यहाँ पे समीकरण बन जाएगी, द्विघात समीकरण, उसको हमें हल करके इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखिए 3 की पावर, यहाँ पे आप देखो 2x, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 की पावर x और इसके ऊपर पावर 2 और गुणा में 3 की पावर 1, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 3 की पावर 2x है और 3 की पावर 2x को मैंने आपको बताया ब्रैकेट के ऊपर यदि पावर लगी तो ये गुणा ही होगा, तो ये 2x बनेगा, और यहाँ पे बेस समान है तो ये 1 जुड़ेगा, यानी 2x + 1 पावर वापस से बन जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद माइनस ये 3 की पावर x है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर x और माइनस में 3 की पावर 2। ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पावर जुड़ के x + 3 ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि बेस जब समान होता है बीच में गुणा होता है, दोनों पावर आपस में क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, 3 की पावर x को y मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने y माना और ये 3 इधर गुणा में आ जाएगा, 3 की पावर x मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट y = 3 की पावर x। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 की पावर x को y के बराबर मैंने मान लिया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास y की पावर 2, यहाँ पे y रखूंगा इसकी जगह, तो ऊपर पावर 2 लगी है, और ये 3, तो ये 3 को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पे भी क्या आएगा, y आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा भी 3 की पावर 3 मतलब 27 होता है,
और ये 3 की पावर x को y के बराबर माना है तो यहाँ पे y लिख देते हैं, माइनस क्या है 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास समीकरण बन जाएगी 3 की पावर 3y की पावर 2 माइनस क्या है y आ जाएगा, और ये माइनस का 27y, और ये माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। आप इसको जब हल करोगे, ये हमारे पास जो द्विघात समीकरण आई, तो आप इसको हल कर लेना, आपको द्विघात समीकरण हल करनी आती है तो वहाँ पे आप क्या है फिर y बराबर ये इससे आप हल करोगे तो आपको क्या है x का मान जो है वो कितना मिल रहा होगा 2 और -1 मिल रहा होगा। ठीक है, आप इसको खुद भी हल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, द्विघात समीकरण आप हल करना जानते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट आप देखिएगा, इस समीकरण को हमें हल करके y का मान निकालना है और y को 3x के बराबर 3 की पावर x के बराबर रख देना है और वहाँ से हमें क्या है वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखिए भाई हमारे पास 23वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 की पावर x है, बराबर में 4 की पावर y दे रखा है और 8 की पावर z दे रखा है। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z दे रखा है। ठीक है, और हमें ये भी दे रखा है कि 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बराबर क्या है 24/7 हो, तो z का मान हमें बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ z का मान, तो z का मान हमें ज्ञात करना है। 7/16 होगा, 7/32, 7/48 या 7/64 होगा। यूटेट 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसको 2 की पावर के रूप में कीजिए। 2 की पावर x, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2y, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे और ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर पावर जो है वो कितनी लगाएंगे y, तो y का 2 के साथ गुणा होगा तो 2y बन जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 की पावर 3z, क्योंकि आप सभी को एक ही बेस के अंदर चेंज कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3z। ठीक है, आप 8 की पावर को 2 की पावर 3 लिखोगे और ब्रैकेट के बाहर पावर z होगी तो उसके साथ गुणा में हो जाती है, तो पावर क्या बन जाएगी 2 की पावर 3z बन जाएगी। अब देखिए भी इसके बाद यहाँ पे आप देखो सभी जगह बेस जो है वो क्या है समान है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी घातांक के नियमों में आपको पढ़ाया था पहली फर्स्ट वीडियो के अंदर ही कि यदि हमारे पास क्या है घातांक में बेस जो है वो समान आ रहा है तो उसकी घातें भी क्या होंगी बराबर होंगी। ठीक है, तो घातें बराबर होंगी तो हम घात को भी बराबर कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि x बराबर 2y आएगा और बराबर में क्या आएगा 3z आएगा। ठीक है, अब हमें जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं 1/2x प्लस 1/4y और प्लस क्या है 1/6z बराबर कितना दे रखा है 24/7। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 2x की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, और हमें z का मान ज्ञात करना है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें z की टर्म में ही रखनी है, z की टर्म में, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें z का मान चाहिए तो हमें z से ही वास्ता है, बाकी को हटा देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x का मान रख देते हैं। x किसके बराबर आ रहा है 3z के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 3z और 3z के आगे 2x है। ठीक है, दो से आगे क्या इसको गुणा करना है तो x का मान 3z रखेंगे, 3z को 2 से गुणा करेंगे तो 1 क्या बन जाएगा 6z बन जाएगा। ठीक है भाई, प्लस 1/4y। ठीक है, यहाँ पे 2y का मान क्या है 3z है तो इसको 2 से गुणा कर दूं। ठीक है, इसको इन दोनों को आप देखिए, इसको मैं यदि 2 से गुणा करूं इधर तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 4y बनेगा और ये कितना बन जाएगा 6z, यानी 1/4y। तो 4y का मान कितना रख सकते हैं 6z रख सकते हैं, और ये तो है ही 6z 1/6z। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 24/7। ठीक है भाई, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6z और ऊपर वाली संख्याएं सीधे जुड़ जाएंगी 1, 2 और 3, तो ऊपर आ जाएगा 3। ठीक है भाई, और बराबर क्या आ जाएगा 24/7। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से हमें क्या है z का मान चाहिए, तो z बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास ये 24/7 वैसे का वैसा आएगा। ये जो 2 है, ठीक है, ये क्या था हमारे पास इधर काटने पे 6 को काटने पे 2 आया था इधर बटा में। ठीक है, तो उधर जाके यहाँ पे 1/z का मान, ये 1/z का मान है, तो यहाँ पे ये 2 जो है बटा में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 2 को हमने गुणा में कर दिया। उसके बाद देखिए ये हमारे पास आ गया 24 को 2 से गुणा कर लिया तो 48 बन गया 48/7। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इन घात हमारे पास क्या आधार बराबर कर लिया, आधार बराबर करते ही इसकी घातें बराबर कर दी, और यहाँ पे x और y को यहाँ से हमने हटा दिया, इसकी जगह 6z लिख दिया, यहाँ से वैल्यू डाल दी हमने। उसके बाद नीचे वाले का एलसीएम लिया 6z बना, ऊपर क्या है 1 और 1 2 3 हो गए, 3 को हमने 6 से काटा 2 आ गया, ये 2 उधर गुणा में चला गया
तो ये 24 दूना 48 बटा में 7 हो गया, 1 बटा जेड इधर बच गया। अब हमें 1 बटा जेड का मान नहीं चाहिए, हमें क्या है जेड का मान चाहिए। तो आप क्या है इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे जेड का मान आपको लिखना है, तो इधर आप क्या संख्याओं को पलट रहे हो तो उधर भी आपको पलटनी पड़ेंगी, यानी 7 बटा 48 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, तो 7 बटा 48 जो है हमारे पास सी ऑप्शन के अंदर दे रखा था, ये हमारा क्या है राइट आंसर हो जाता। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि ये कह रहा है कि सत्य है या असत्य। तो हमारे पास 1/2 दे रखा है, 1/2 इसकी पावर क्या है 1/2 दे रखी है, और 1/3 दे रखा है, इसकी पावर कितनी दे रखी है 1/3 दे रखी है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि पावर ऊपर क्या लगी है, 1/2 का मतलब क्या है इसका वर्गमूल निकालिए, और पावर 1/3 का मतलब क्या है इसका आप क्या करिए घनमूल निकालिए। ठीक है भाई, तो हमें क्या करना है घनमूल निकालना है। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप देखिए ये हमारे पास क्या है 0.5 लिखा हुआ है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, इसके ऊपर क्या है पावर 1/2 लगी है, मतलब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है वर्गमूल लगा हुआ है। ठीक है, पावर 1/2 का मतलब क्या है वर्गमूल है। ठीक है भाई, पावर 1/2 का मतलब 0.5 का आपको वर्गमूल लेना है, और यहाँ पे क्या है 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33। ठीक है, इसके ऊपर क्या है 1/3 लगा है। अब यहाँ पे देखिए 0.5 था, ये तो वैल्यू इससे भी छोटी हो रही है, और इसका हमें क्या लेना है 0.3 जो है वो 0.5 से छोटा है, लेकिन इसका हमें क्या निकालना है घनमूल निकालना है। घनमूल निकालेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, ये और छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी, और ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी तो ये वाली वैल्यू भी बड़ी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि आपको ये तरीका समझ में नहीं आया फिर आपको थोड़ी सी वैल्यू याद करनी पड़ेगी। 1/2 इसकी पावर क्या है, इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो इसके ऊपर आप अंडर रूट लगा दोगे। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 2 का मतलब होता है 1.414। ठीक है, तो ये मतलब इसकी वैल्यू आ गई, इस पूरे की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब देखिए जब इसको हल करेंगे तो इसको हल करते वक्त हमारे पास क्या आएगा 1/3 का क्यूब मतलब वर्ग घनमूल आएगा, √3 का क्या आ जाएगा हमारे पास घनमूल आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 का घनमूल लेना है बटा के अंदर, 1 के बटा में, तो यहाँ पे 1 बटा में यदि आप 3 का घनमूल ले रहे हो तो यह बात आपको ध्यान रखनी है 1.442 होता है। कितना होता है 442। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप देखोगे जब आप इसे हल करोगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप इनमें क्या है कौन सी वैल्यू आपको बड़ी मिल रही है, यहाँ पे आप देखो बटा में क्या है छोटी वैल्यू आ रही है, बटा में छोटी वैल्यू, तो ये जो पूरी वैल्यू है बटा में जब किसी भी ऊपर संख्या वही है 1 है, यहाँ पे भी 1 है, जब ऊपर हमारे पास क्या है ऊपर हमारे पास क्या है एक जैसी संख्या हो तो बटा वाली संख्या को हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है वो छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। अब देखिए ऊपर यदि संख्याएं सेम तो नीचे वाली संख्या जब छोटी तो इस पूरे की वैल्यू जो है इस पूरे 1/1.414 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, और इधर बटा में बड़ी वैल्यू तो ये पूरी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते थे आसानी से, यानी हमारे पास ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर आप देखिए 25 में हमें दे रखा है a की पावर x बराबर में क्या दे रखा है b। ठीक है भाई, बराबर में b दे रखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a, तो x y z का मान हमें बताना है। x y z का मान क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन यदि आप अपने रास्ते से भटक जाते हो तो एग्जाम में उनको हल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, यदि आपको इनका सही रास्ता पहले से पता है तभी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होने वाला। ठीक है भाई, देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें a की पावर x बराबर b लिखा, तो क्या मैं इससे इस निष्कर्ष पे पहुंच सकता हूं कि यहाँ पे पावर में यदि ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो आप पावर में किसी भी संख्या से गुणा कर दो। यदि यहाँ पे 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 की पावर मान लीजिए यहाँ पे भी 3 है, तो यदि मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ तो इसको 2 से गुणा कर दूँ, यानी दोनों साइड एक ही संख्या से जब मैं गुणा कर दूँ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, संख्याएं अब भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पावर में x इसको क्या करता हूँ y से गुणा कर देता हूँ, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा y से गुणा करना पड़ेगा, इसकी पावर y करनी पड़ेगी। ठीक है भाई,
अब देखिए ए की पावर एक्स और इसको मैंने वाई के साथ गुणा किया तो ए की पावर एक्स वाई बराबर बी की पावर वाई आ गया मेरे पास। और बी की पावर वाई बराबर क्या दे रखा है, सी, यानी मैं बी की पावर वाई बराबर क्या लिख सकता हूँ, सी लिख सकता हूँ। ये भी यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए भी हमें क्या चाहिए, हमें ए की पावर, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए की पावर एक्स वाई और एक्स वाई बराबर सी, इन दोनों को ले लेते हैं। ए की पावर एक्स पहले और अंतिम को हमने ले लिया, क्योंकि ये दोनों तीनों बराबर हैं तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। ए की पावर एक्स वाई और बराबर में क्या लिख दिया, सी। अब देखिए मैंने क्या किया, ए की पावर एक्स वाई और मैंने क्या किया, यहाँ से जेड से भी पावर से गुणा कर दिया और यहाँ पे भी जेड से गुणा हो जाएगा पावर में, ठीक है भाई। तो जेड से गुणा करते ये सी की पावर जेड बन जाएगी। अब सी की पावर जेड जो है वो आप देखिए किसके बराबर हमें दे रखा है, ए के बराबर दे रखा है। तो क्या मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ, इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए तो यानी हमारे पास आ जाएगा ए की पावर एक्स वाई जेड बराबर ए की पावर 1, ठीक है। ए के ऊपर कुछ नहीं पावर लगी, मतलब 1 लगा है। अब यहाँ पे आप देखो, ये दोनों में आप देखो पावर, यानी इनका बेस जो है वो समान है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पावर भी समान होगी। यानी एक्स वाई जेड का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें चाहिए था कि एक्स वाई जेड का मान क्या होगा, तो एक्स वाई जेड का मान क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। ये हमारे पास ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 26वें क्वेश्चन में आप देखोगे तो 14.96 हमें दे रखा है और गुणा में 10 की पावर क्या दे रखी है, 10 माइनस 3.84 गुणा में 10 की पावर 8, ठीक है भाई, ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 की पावर 8 इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो 10 की पावर 8 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 14.96 गुणा में 10 की पावर 2, क्योंकि 10 की पावर यहाँ पे 10 थी, 8 तो बाहर आ गई, 2 पावर बच गई, माइनस ये बच गया 3.84, ठीक है। ये 10 की पावर 8 तो बाहर आ गई। अब ये 10 की पावर 8 इधर लिखा हमने, और ये 10 की पावर 2 का मतलब क्या, इसे 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे, बटा में 100 आएगा, यानी 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है। यानी ये 1496 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। और माइनस इसमें से हमें क्या करना है, 3.84 हमें क्या है इसमें से माइनस कर देना है। अब इसमें से 3.84 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 10 की पावर 8 बचेगा, इसमें से हमें घटाने हैं तो ये आ जाएगा 0.16 आएगा, और ये 5 में से 3 गए तो 2, यानी ये 9 और ये 4 और ये 1, ठीक है भाई। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1492.16, ठीक है भाई, ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे इसका मानक रूप में हमें आंसर देना है कि इसमें से घटाने पर मानक रूप क्या होगा वो हमें बताना है। तो मानक रूप में आप देखिएगा तो 10 की पावर 8 तो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारे पास संख्या आ गई 1492.16 गुणा 10 की पावर 8। अब मानक रूप में क्या होता है, पॉइंट से पहले एक ही संख्या आनी चाहिए, पॉइंट के पहले एक ही संख्या आनी चाहिए, वो होता है मानक रूप। पॉइंट के बाद कितनी भी संख्याएं आती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट से पहले आप एक ही संख्या रखो। तो पॉइंट से पहले यानी पॉइंट, इस पॉइंट को हमें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक हमें लाना पड़ेगा इस पॉइंट को। तो आप देखिए 1, 2 और 3 संख्याएं हम इधर चल के आ रहे हैं, तो जब पॉइंट इधर की तरफ आते हैं तो उतनी ही पावर से गुणा कर देते हैं जितने हम कदम इधर चल के आते हैं। तो हमने 3 स्टेप चल के आए, 1, 2 और 3 स्टेप, तो इसको क्या कर दोगे, 10 की पावर 3 से गुणा कर दोगे और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बन गया 1.942 गुणा में 94216 और गुणा में क्या आ गया 10 की पावर 8 और 3 कितनी हो जाएगी 11, यानी हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें बी ऑप्शन के अंदर दे रखा था। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। 1.49216 गुणा 10 की पावर 11, ठीक है, ये हमें दे रखा था। तो इस तरीके से वैसे आप इसको सीधे ही कर सकते थे, इसमें कोई आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। इसका मानक रूप पूछा है आपसे, ठीक है भाई, मानक रूप पूछा है तो आपको पता था कि मानक रूप में क्या है, पॉइंट के पहले एक ही संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे पॉइंट के पहले 4 संख्याएं हैं, यहाँ पे पॉइंट के पहले 5 संख्याएं आ रही हैं, यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 संख्याएं, यहाँ पे 1 संख्या आ रही है। तो आप यदि इसमें तुक्का भी लगा के आते तो भी इसके सही होने के चांस ज़्यादा थे, ठीक है भाई। कई बार वैसे दे देता है मानक रूप, अभी इसने मानक रूप बोला है तो मानक रूप में इसे आंसर देना चाहिए था, एक ही आंसर मानक रूप में दे रखा था, बाकी मानक रूप में नहीं है, ठीक है, इसको हमें मानक रूप में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को हल कर सकते थे, कम समय में आप इसे हल कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि x का मान 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू हो x की जगह, तो यह सत्य है कि
x की पावर 100 जो है वो बड़ा होगा x की पावर 101 से। ठीक है, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ये यूपीटेट 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन रीट में आने की भी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए आप। सबसे पहले हमें देखना है कि यदि x का मान 1 से बड़ा है तब तो यदि x की जगह सेम ही वैल्यू आ रही है तो हमें पावर की तरफ देखना होता है। यदि पावर बढ़ी तो वो वैल्यू भी बढ़ी। लेकिन जब x का मान 0 और 1 के बीच में आए तब ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे x का मान आपने 2 ले लिया, 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 लिखा हुआ, तो आपको पता है 2 की पावर 4 बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे ये 2 की जगह बेस में यहाँ पे आप क्या है, यदि 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेके चल रहे हो तब ये कंडीशन बदल जाती है। ठीक है, तब ये कंडीशन जो है वो रिवर्स हो जाती है। यानी जिसका मान जो है वो बड़ा, जिसके ऊपर पावर बड़ी होगी वो वैल्यू छोटी हो जाएगी, जिसके ऊपर पावर छोटी वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। चाहो तो आप इस पॉइंट को एक्स्ट्रा नोट भी कर सकते हो। देखिए क्यों हो जाता है। एक्स की वैल्यू हम मान लेते हैं, एक्स की जगह हमारे पास क्या है 0.5 है। ठीक है, 0.5, इसकी हम पावर 2 कर देते हैं और एक हम 0.5 की पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। तो 0.5 की पावर 2 करेंगे तो मित्र इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0.25 बन जाएगा और इसकी पावर 3 करेंगे 0.125 बन जाएगा। ठीक है भाई, अब बताइए इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आपको पता चल रहा है कि ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है। ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि पॉइंट के बाद आप 0 भी लगा सकते हो। तो ये तो 250 है और ये 0.125 है और ये 0.250 है। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू बड़ी होगी। यानी पावर यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है। कब यहाँ पे जब हम क्या है x की वैल्यू 1 से छोटी ले लें और 0 से बड़ी आ रही हो। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को हम सीधे ही बता सकते थे। इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। x की पावर 100 बड़ी होगी x की पावर 101 से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इसको आप जरूर नोट करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर हमारे पास क्या है 486। यहाँ पे मैंने वैसे इसके साथ का एक क्वेश्चन आपको पहले करवा दिया जो किसी एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए कि यहाँ पे 3 की पावर 9 ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, 3 की पावर 8 जब रखोगे तो 8 माइनस 1, 3 की पावर 7, इसको भी हल करना बहुत मुश्किल है। हालांकि 3 की पावर 5 हल किया जा सकता है, 6 भी हल किया जा सकता है। करने को तो सारे किए जा सकते हैं लेकिन गुणा भाग में हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू रख के चेक करना चाहो तो भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको सीधे ही कर सकते हो। कैसे, 3 की पावर x यहाँ पे आ रहा है, 3 की पावर x यहाँ पे आ रहा है, तो आप क्या करो 3 की पावर x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 3 की पावर x पूरा बाहर आ गया, यहाँ पे 1 बचा। यहाँ पे 3 की पावर x बाहर आया तो 3 की पावर -1 बच गई। ठीक है, ये -1 पावर बच गई। बराबर में क्या आ रहा है 486 आ रहा है। अब यहाँ पे 3 की पावर x है, 3 की पावर x। अब यहाँ पे आप देखिए इनको ब्रैकेट वाले को हल कर लेते हैं। 1 माइनस ये 3 की पावर -1 का मतलब क्या है, 3 की पावर बटा में जाके क्या हो जाती है प्लस हो जाती है। ठीक है, बराबर में कितना आ रहा है 486 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 की पावर x आएगा, इसको हल कर लेते हैं। 3 कम 3 और 3 माइनस 1 कितना बन जाएगा 2, 2 बटा में क्या आ जाएगा 3, बराबर कितना आ जाएगा 486 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर x आएगा बराबर ये 486 और ये इधर गुणा में जाएगा तो 3 बटा 2 हो जाएगा। इसको 2 से काट देते हैं 243 आ जाएगा। ठीक है, 243 होती है हमारे पास 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 243 होता है और यहाँ पे 3 की पावर 1 आ रही है। मतलब ये 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 6 आ जाएगा क्योंकि ये 3 की पावर 5 है और ये 3 की पावर 1 जुड़ेगी 3 की पावर 6, यानी x की जगह में वैल्यू कितनी मिल गई 6। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आप इसमें वैल्यू रख के भी चेक कर सकते थे लेकिन उसका कैलकुलेशन करनी थोड़ी सी आपके लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो। बाकी इसका क्वेश्चन का आंसर जो है इस तरीके से भी दिया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 10-20 सेकंड में हल हो जाएगा आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर हमें दे रखा है कि 2 की पावर 7x भाग दे रखा है 2 की पावर 2x बराबर, ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 की पावर 7x माइनस 2 की पावर माइनस नहीं, यहाँ पे भाग का निशान है। ठीक है, 2 की पावर 2x बराबर ये हमें दे रखा है, इसका हमें क्या है 5वां मूल निकालना है और 2 की पावर 15 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है भाई, अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका मैंने आपको बताया। यदि बेस सेम और बीच में भाग का निशान पावर कम हो जाती है 7x माइनस 2x यानी इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5x। इधर देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 का मतलब ये जैसे अंडर रूट यहाँ पे 2 लगा हो और यहाँ पे मान लीजिए 3 है, इसका मतलब है 3 की पावर 1/2। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ 3 और यहाँ पे लगा हुआ है मान लीजिए यहाँ पे भी 3 लगा हुआ है, इसका मतलब 3 की पावर 1/3
और यहाँ पे अंडर रूट में यहाँ पे 3 लगा है, यहाँ पे 4 लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे 5 लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लिखी इसकी पावर 1/5 करनी है, यानी 2 की पावर 15 और इसकी भी पावर कितनी करनी है, 1/5 करनी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ ये 2 की पावर 5x इधर आएगा। अब मैंने आपको बताया ब्रैकेट के बाहर यदि पावर आती है तो इनका गुणा हो जाता है आपस में, तो ये 15 गुणा 1/5, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, ठीक है भाई। 2 की पावर 5x बराबर ये 2 की पावर 3 आ गया। अब मैंने आपको बताया बेस समान तो इनकी घातें भी समान होती हैं, यानी 5x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। 5x बराबर 3, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे 3/5, ठीक है भाई, 3/5। तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई घबराने वाली बात नहीं है, डी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाए तो भी आपको उसके लिए तैयार रहना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि यदि हमारे पास निम्न में से कौन सा x के बराबर है, x के बराबर हमें बताना है, तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका रहेगा कि आप इनको हल ही करके देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो x की पावर 12/7 माइनस x की पावर 5/7, इसको हम हल करेंगे। x की पावर 12/7 माइनस x की पावर 5/7, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 5/7 कॉमन आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, x की पावर कितनी बच जाएगी, 5/7 बाहर आ गई, तो हमारे पास क्या बच गई, 7/7, क्या बच गया, x की पावर 7/7 बच गई। यानी इसमें से माइनस करते कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग करेंगे, और भाग करेंगे तो माइनस होगी पावर, तो x की पावर 7/7 मतलब x की पावर 1 बच जाएगी, ठीक है। 7/7 का मतलब 1 ही होता है, x की पावर 1 बच गई, माइनस यहाँ से 5/7 आ गया बाहर, तो ये बच गया। यानी ये हमारे पास आ गया x - 1 इंटू एक्स की पावर 5/7। क्या ये x के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, हमें तो x के बराबर इसका आंसर चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इस ऑप्शन को हमने काट दिया। बी ऑप्शन हमारे पास है अंडर रूट, यहाँ पे 12 पावर यानी इसका 12वां मूल निकालना है, x की पावर 4 और इसकी पावर 1/3, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले हम इसको ब्रैकेट वाले को हल करेंगे तो x की पावर इन दोनों पावर का गुणा हो जाता है, यानी ये पावर बन जाएगी 4/3। अब इसके ऊपर ये 12वां मूल लगा है, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1/12 करनी पड़ेगी। 1/12 करेंगे तो ये देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी ये पावर आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ पे x की पावर 1 और बटा में इनका गुणा होगा 3 तिया 9, तो यानी x की पावर 1/9 आएगी, लेकिन x नहीं आ रहा, हमें तो x के बराबर आंसर चाहिए। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास है x की पावर 3 और इसकी पूरे की पावर जो है वो कितनी दे रखी है, 2/3। तो सबसे पहले हम इस x की पावर 3 को x की पावर 3 लिख लिया, ये ऊपर अंडर रूट लगा है, वर्गमूल लगा है, इसका मतलब क्या होता है, पावर 1/2 करना, ठीक है। और ये फिर इसके ऊपर पावर आएगी, इसके ऊपर पावर कितनी है, 2/3, तो 2/3 पावर ऊपर लगी, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर यदि पावर हो तो वो भी गुणा में आएगी, तो इसके साथ भी पावर जो है वो 2/3 आ जाएगी। ये 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यानी हमारे पास सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यानी ये वैल्यू x के बराबर आ रही है। आप इसे भी चेक करोगे तो ये पावर जुड़ जाएगी, कितनी बनेगी, 19 नहीं, आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा 12 और 7 का, ठीक है। तो ऊपर आप जोड़ दीजिएगा, ये भी x के बराबर आपको नहीं मिलेगी वैल्यू, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये हमने क्या है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो पेपर में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। लगभग क्या आप रीट के 5 सालों के पेपर उठा के देखोगे तो इनमें क्या है, आपको पहले ही 2 वीडियोज़ के अंदर जो क्वेश्चनों की 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं उसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने क्या है उससे ज़्यादा ही टाइप कवर कर लिए, अब इससे बाहर जाने की गुंजाइश नहीं बनती मेरे हिसाब से। बाकी आप ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, अब आपको एक आइडिया हो गया कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इसी लेवल के क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। यदि आप इससे बाहर हट करके क्या इंडिसेस या सर्ड के क्वेश्चन यानी बहुत घातांक करने के आप क्वेश्चन हल कर रहे हो, तो उसमें तो अनंत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आप यदि उसमें फंस गए तो फिर आप हो सकता है कि ये क्वेश्चन पेपर में गलत करके आओ। तो हमें वो बड़े बड़े एसएससी लेवल के क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या अपने रीट के लेवल के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और यदि हम इसको जब रिवीजन करेंगे, ठीक है, तब हम इसके अकेले क्वेश्चन करेंगे, तब हम बेसिक इसका नहीं पढ़ेंगे। वैसे 30 क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है यदि ये कर लेते हो। इसके साथ आप थोड़े प्रैक्टिस आप कीजिए और क्वेश्चनों की, ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए भी एक प्रैक्टिस सेट लाइए, ठीक है, उसको भी आप लगाते रहिए साथ के साथ, या आपकी बुक जो आप लेकर के आए हो उसमें आप देखिए, या फिर आरबीएससी की जो बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उनमें जो हमारे टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन दे रखे हैं आप उनको लगा के देखिए, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई।
तो जब हम इसके क्या है दोबारा से क्वेश्चन यानी इसका रिवीजन कर रहे होंगे, तब हमारे पास यदि टाइम बचा तो हम क्या है कुछ नए क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि इसी लेवल के होंगे, इसी तरीके के होंगे, लेकिन हम नए क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के लाएंगे, वो किसी एग्जाम में पूछे गए नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे जो नए वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।